मेरा नाम देवदत्त है और मेरी पहचान बस इतनी सी है कि एक मैं जिला कचहरी के बाहर एक पुरानी सी घिसी हुई लकड़ी की रेहड़ी पर चाय उबलने और चने बेचकर अपनी दुनिया चलाता था। ना कोई बड़ी दुकान, ना कोई पहचान, बस सुबह सूरज के साथ केतली चढ़ती और शाम तक उम्मीदों की भाप उड़ती रहती। कचहरी के बाहर रोज सैकड़ों चेहरे आते जाते थे, कोई घमंड में डूबा, कोई डर से कांपता, कोई उम्मीदों से भरा, कोई ऐसा जिसके चेहरे पर बस थकान लिखी होती थी। उन्हीं चेहरों की भीड़ में एक चेहरा था जो बाकी सबसे अलग था। दुबला पतला, साधारण कपड़े, झुकी नजरें और हाथ में हमेशा एक पुरानी सी फाइल। वे रोज आता, मेरी रेहड़ी के पास रुकता, चाय की तरफ देखता, जेब टटोलता और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता। पहले दिन मैंने नजरअंदाज किया, दूसरे दिन भी, पर तीसरे दिन दिल ने इजाजत नहीं दी और मैंने आवाज लगाई कि बेटा चाय पी लो, पैसे बाद में दे देना। वे चौंक गए जैसे किसी ने उसके अंदर दिव्य इंसानियत को छू लिया हो और बोला, नहीं काका, रहने दीजिए। तब मैंने मुस्कुराकर कहा था कि पैसे से बड़ी भी कोई चीज होती है। उस दिन उसने चाय पी और उसके बाद वो रोज आने लगा। धीरे धीरे मुझे पता चला कि वह नया वकील है। मुकदमे नहीं मिलते, फीस नहीं मिलती, किराया बाकी है और कई बार तो पेट खाली भी रह जाता है। मैं रोज उसे चाय और चने दे देता, कभी 2 समोसे भी रख देता और वे चुपचाप शुक्रिया कहकर चला जाता। लोग मुझे ताने मारते कि देवदत्त तू पागल है क्या, खुद को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटाता है और मुफ्त में खिला रहा है। लेकिन मैं मुस्कुरा देता क्योंकि मैंने इंसानियत को कभी नफे नुकसान के तराजू पर नहीं तोला। फिर एक दिन वह अचानक आना बंद हो गया, ना कोई खबर, ना कोई पता। मैंने सोचा शायद शहर छोड़ गया होगा या फिर हालात से हार गया होगा और वक्त आने पर वक्त अपने रास्ते पर चलता रहा। 5 साल बीत गए। मेरी रेहड़ी बंद हो चुकी थी, बेटा अमन नौकरी करने लगा था। वही मेरी पूरी दुनिया था, सीधा, शांत और स्वभाव ऐसा लड़का जो किसी चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने से पहले 100 बार सोचता था। एक रात अचानक दरवाजा जोर से पीटा गया। बाहर पुलिस खड़ी थी और कहा गया कि आपका बेटा अमन हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उस पर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस बच्चे ने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, उस पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया। मरने वाले का नाम राजवीर था, बड़े बिल्डर का बेटा, पैसा, ताकत और रसूख उसके साथ खड़ा था। गवाह खरीदे जा चुके थे और सबूत पहले लिखे जा चुके थे। सुनवाई शुरू हुई और हर तारीख मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरती। झूठ सच बनता गया और सच दबता चला गया। हमारा वकील भी हर बार मायूस होकर यही कहते कि हालात बहुत खराब हैं। मेरी पत्नी सुबह दिन रात रोती रहती, ना ठीक से सोती, ना खाती, जैसे उसकी जान धीरे धीरे निकल रही हो। फिर वह दिन आया जब फैसले की तारीख थी। सुबह सुबह सुधा बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर आया, दवाइयाँ दी और आग खुलते ही उसका पहला सवाल था, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कचहरी उस दिन कचाकच भरी थी, मीडिया, पुलिस और भीड़। अमन को हथकड़ी से जकड़ कर लाया गया। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आ गया, क्योंकि आज फांसी का फैसला सुनाया जाना था। तभी ऐलान हुआ कि नए जज साहब पधार रहे हैं। पूरा कोर्ट खड़ा हो गया। मैंने सिर उठाया, पर जो अब देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। वही चेहरा, वही आंखें, 5 साल पहले मेरी रेहड़ी के सामने भूखा खड़ा वकील, आज इस अदालत का जज बनकर सामने था। जज साहब ने कुर्सी पर बैठते मुझे देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ से पेन गिर गया और अगली पल वह उठकर सीधे मेरे पास आ गए। पूरा कोर्ट सन्न रह गया जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, काका आप, अगर आपने उस दिन मुझे चाय न दी होती तो शायद मैं इस कुर्सी तक कभी नहीं पहुंच पाता। उस पल पूरे कोर्ट में खामोशी थी, सिर्फ इंसानियत बोल रही थी। जज साहब ने उसी वक्त केस दोबारा खोलने का आदेश दिया। हर सबूत नए सिरे से देखा गया। सीसीटीवी में छेड़छाड़ साबित हुई, फिंगरप्रिंट जानबूझकर लगाए गए थे। राजवीर के पिता की काली डील्स का सच सामने आ गया। सबसे बड़ा सच यह निकला कि राजवीर की मौत आत्मरक्षा में हुई थी और सच्चाई को पैसे से दबाया गया था। 3 घंटों की सुनवाई के बाद जब जज साहब ने कहा कि अमन निर्दोष है, तो ऐसा लगा जैसे मेरी सुननी दुनिया में फिर से सांसें लौट आई हो। अमन मेरी गोद में गिर पड़ा, सुधा फुट फुट कर रोने लगी और जज साहब की आवाज गूंजी कि यह फैसला कानून का है, लेकिन इसकी नींव उस इंसानियत में है जो एक दिन गरीब चाय वाले ने दिखाई थी।
अदालत में अमन की निर्दोष साबित होती जैसी मेरी सुनने में दोबारा जान लौट आई थी। लेकिन क्योंकि सच्चाई के बाहर आती उन चेहरों से नकाब उतरने लगा जो सालों से ताकत और पैसे के दम पर कानून को खिलौना समझते आए थे। जज साहब ने कहा, फैसले के बाद भी हथौड़ा नहीं मारा था। उनकी आंखें राजवीर के पिता पर टिकी हुई थी और उस नजर में सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानियत का गुस्सा भी साफ दिख रहा था। उन्होंने आदेश दिया कि केस से जुड़े हर शख्स की दोबारा जांच होगी, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उस पल राजवीर के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब खेल उनके हाथ से निकल चुका है। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी डील्स की फाइल कोर्ट के सामने रखी तो एक एक करके परतें खुलती चली गई और ये साबित हो गया कि अमन को सिर्फ इसलिए फंसाया गया था क्योंकि उसने गलत डील में गवाही देने से इनकार कर दिया था। असली कातिल वही आदमी निकला जिसे पैसे देकर काम सौंपा गया था, जिसने बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन सच ज्यादा देर तक दबा नहीं रह सका। राजवीर के पिता को उसी कोर्ट रूम से हिरासत में ले लिया गया और जिस आदमी ने हमें बरसों तक रुलाया था वह हथकड़ियों में झुका हुआ खड़ा था। अमन की हथकड़ियां खुली तो उसने सबसे पहले मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह डर के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसने मेरे पैर छुए और कहा, बाबूजी, अगर आप उस दिन टूट जाते तो शायद आज मैं जिंदा न होता। मेरी पत्नी सुधा ने कांपते हाथों से उसे सीने से लगाया। उस पर मुझे लगा जैसे भगवान ने हमारे घर की दीवारों में फिर से उजाला भर दिया हो। कोर्ट खत्म होने के बाद जज साहब ने मुझे अपने चैम्बर में ले गए। उन्होंने मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठने को कहा और खुद जमीन पर बैठ गए। मैं घबरा गया, लेकिन उन्होंने कहा, काका, आज अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो उसमें आपका हिस्सा है। आपने उस दिन मुझे सिर्फ चाय नहीं दी थी बल्कि भरोसा दिया था कि दुनिया में अब भी इंसानियत जिंदा है। उन्होंने बताया कि उस वक्त वह टूट चुके थे, पढ़ाई पूरी थी लेकिन नौकरी नहीं थी, घर में पैसे आने बंद हो गए थे। कई रात उन्होंने भूखे पेट बिताई। अगर उस समय किसी ने उन्हें दुत्कार की दिया होता तो शायद वह गलत रास्ता चुन लेते, लेकिन मेरी एक चाय ने उन्हें संभाल लिया। उस दिन मैंने पहली बार समझा कि किसी को दिया गया छोटा सा सहारा भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अमन की रिहाई के बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे पट्टी पर लौटने लगी, लेकिन अब हम पहले जैसे नहीं रहते। दर्द ने हमें थोड़ा जरूर था, लेकिन मजबूत भी बना दिया था। अमन ने नौकरी छोड़ दी और कानून की पढ़ाई शुरू की। उसने ठान लिया था कि वह उन लोगों की आवाज बनेगा जिनके पास पैसा नहीं लेकिन सच होता है। कुछ सालों बाद वही अमन उसी कचहरी में खड़ा था, लेकिन इस बार हथकड़ी में नहीं बल्कि वकील के कोर्ट में, और मैं बाहर खड़ा होकर उसे देख रहा था। मेरी आंखों में गर्व था, दिल में सुकून। मैं दोबारा रेड़ी नहीं लगाई, लेकिन हर रोज उसी जगह जाकर बैठता हूँ जहाँ कभी चाय की केतली उबलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि शायद आज भी कोई टूटे हौसले वाला इंसान वहाँ खड़ा होगा जिसे सिर्फ एक कप चाय और थोड़ी सी इंसानियत की जरूरत होगी। जिंदगी ने मुझे सिखा दिया कि इंसानियत कभी मरती नहीं, वक्त लेती है, लेकिन जब लौटती है तो नए सुकून और नई शुरुआत लेकर लौटती है। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो कभी किसी को सहारा जरूर देना जिसे जरूरत हो। क्या पता कल वो आपका सहारा बन जाए। और दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।